हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी उसको हम लोगों ने जाना और इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं उसे किस किस मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है उसे भी हम लोगों ने जाना। और कुछ कंडीशन होता है सॉल्यूशन के, जैसे यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, उसको भी हम लोगों ने जाना। आज हम इस वीडियो में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर है बच्चों, उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है उसे आज के वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। और आप लोग इसको देखने के बाद घर पे उससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने बुक के माध्यम से, और जो भी प्रॉब्लम फंसेगा तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे या जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं वहाँ पे अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही प्रश्न है, उसको देखेंगे तब फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो अगर आप मतलब इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लें, क्योंकि बिना उसे देखे आपको अभी जो देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा कठिनाई होगी, समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, इसलिए आप पिछला वीडियो देख लें। ठीक है बच्चों, तब हम लोग एक प्रश्न को लेते हैं और उसे जितने भी जो 5 मेथड थे, ग्राफिकली था, एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूशन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, फिर एक और हम बताए थे कंपेयर मेथड था। इन सब से सॉल्व तो नहीं किया जाएगा, उतना समय नहीं है, लेकिन सभी क्वेश्चन को बारी बारी कोशिश किया जाएगा कि अलग अलग मेथड से सॉल्व करके देखा जाए कि आपको थोड़ा सा याद भी हो जाए। जैसे बच्चों हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसे हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न आप लोग को ऐसे हैं कि 3x/2 प्लस माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। और बच्चों इसे हम लोग को क्या कह रहा है प्रश्न कि सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसके कितने जो भी एक्स वाई है उसका क्या निकालना है, वैल्यू पता करना है, उसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग बच्चों एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरे प्रश्न को दूसरे या इसी को और भी जो मेथड है, कोई भी मेथड हो, कहीं का आपका क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। कभी कभी प्रश्न में आपसे पूछता है बच्चों कि जो ये जो इक्वेशन है उसे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बनाइए। कभी कभी ये भी पूछता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके बनाइए। कभी आपसे पूछता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कीजिए, ग्राफिकली मेथड का यूज कीजिए। तो प्रश्न में दिया रहता है, लेकिन जब प्रश्न में कोई शर्त नहीं दिया रहता है बच्चों, तब आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। एलिमिनेशन अगर आपको ईजी लगता है बच्चों तब एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। यदि आपको कंपेयर मेथड यूज अच्छा लगता है तो उसे यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छा लगता है तो उसे आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेंशन कर दे प्रश्न में कंडीशन कि यही मेथड का यूज करना है, तो बच्चों आपको वो मेथड जानना पड़ेगा, और उस मेथड के द्वारा ही जब आप सॉल्व कीजिएगा तभी आपको फाइनली नंबर मिलेगा। नहीं तो एग्जामिनर जो होगा बच्चों वो आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि प्रश्न में मेंशन था इसलिए। तो अब इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो बच्चों जब ये इक्वेशन यहाँ पे है, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो 1 हो जाएगा ना, और जो सेकेंड कंडीशन है उसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 हो जाएगा ना। तो इस इक्वेशन में बच्चों फ्रैक्शनल में है ना, तो हम फ्रैक्शनल को पहले हटाने की कोशिश करेंगे, या नहीं हटाएंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम हटा देते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर हम नहीं हटाना चाहते तब भी वही रूल है, एलिमिनेशन में क्या रूल है बच्चों कि
कोई भी एक वेरिएबल टर्म के कोफिशिएंट को इक्वल कर देना होता है किसी भी मेथड द्वारा मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इक्वल कर देना होता है, और उसके बाद उसको घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, तभी ना एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं थोड़ा सा आसानी के लिए कि इस फ्रैक्शन को हम लोग हटा दें। तो कैसे हटाएंगे बच्चों? यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों कितना आएगा? 6 आएगा ना, और 6 जब इसका एलसीएम आएगा तो बच्चों 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा ना, 3 3 जा 9x और 3 2 जा तो 5 2 जा 10y -2। तो यहाँ पे बच्चों 9x -10y ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये तो एक था, लेकिन इसको नया हम लोग जब क्रिएट किए तो इसका नाम बदल देंगे, एक ही रख सकते हैं या 3 मान लेंगे। 3 हो गया ना बच्चों। अब हम लोग इसे देखेंगे, इसका भी जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमारा क्या आएगा? 6 आएगा ना, और 3 2 जा तो 2x हो जाएगा ना, 2 3 जा तो 3y, और इधर 13/6 है बच्चों, तो 6 से 6 ये कट जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसे देखते रहें। 30 ये इक्वेशन बच्चों क्या कहला गया? 4 कहला गया ना। हमें देखिए तो सिंपल रूप में मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हमें क्या करना है? किसी भी वेरिएबल टर्म को क्या करना है बच्चों? उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है ना। तो उसके कोफिशिएंट को जब हम इक्वल कर देंगे बच्चों तब क्या हो जाएगा? उसे आसानी से घटा देंगे। अब हम बताएंगे बच्चों, कभी कभी जब आपको पता है ना कब एलिमिनेट होता है कोई चीज, जब साइन उसका सेम होता है बच्चों, तब हम लोग क्या करना पड़ता है? सबट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन साइन जब अपोजिट, जैसे +5 और -5 हो बच्चों, यदि +5 और -5 हो तो इसे क्या करना होगा बच्चों? अगर माइनस करते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना एलिमिनेट, ये तो ऐड हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग साइन नहीं बदलते हैं, मतलब सबट्रैक्ट का काम ना करके किसका काम करते हैं? प्लस का। और प्लस में तो साइन बदलता नहीं है, तो ये नॉर्मली ऐसे कट के यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। लेकिन जब दोनों प्लस में रहते किसका काम करना होगा? माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह बदल जाएगा और आराम से आपका सबट्रैक्ट होकर 0 मिल जाएगा ना। ये दोनों माइनस में रहता तभी घटाते बच्चों तो नीचे वाला क्या हो जाता? प्लस हो जाता ना। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें कब क्या किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे बच्चों हमको इक्वेशन 3 मिल गया, और इस इक्वेशन 4 को भी इसी के पास यहाँ पे ला देते हैं बच्चों, और यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या है? 2x + 3y = 13। इक्वेशन 4 है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है? एलिमिनेट करने के लिए इक्वल करना होगा किसी भी वेरिएबल टर्म के कोफिशिएंट को। यदि हम बच्चों ये x वाले टर्म को अगर इक्वल करना चाहते हैं, हम अगर हमें x वाले टर्म को इक्वल करना है तो इसे इक्वल करना होगा। यदि y वाले टर्म को इक्वल करना है तो y वाले को कोफिशिएंट इक्वल कैसे करेंगे? कल ही बताए थे बच्चों हम कि यदि x को इक्वल करना है तो x का कोफिशिएंट क्या है? 9 है ना। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है ना। तो यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब करने के बाद हमें मिलेगा ना। देखिए तो क्या मिल रहा है। तो बच्चों 2 9 जा 18x मिला ना, और 2 10 जा 20y मिला ना, और -24, और इधर बच्चों क्या मिल जाएगा? ये 9 है ना, तो 9 2 जा 18x और 9 3 जा 27y, और 9 से 13 में गुना करेंगे ना, तो 9 3 जा 27, 2 9 1 जा 9 और 2 11, 117 आया ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे? इसे बोले ना दोनों प्लस में है, एलिमिनेट करना है बच्चों, तो माइनस करेंगे तो साइन नीचे का बदल जाएगा, तो माइनस 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 ये कट गया ना। और देखिए तो ये बच्चों क्या हो गया? यहाँ पे ये माइनस माइनस ऐड हो गया ना, तो 7 2 2 4y, और यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएगा बच्चों, 7 4 1 होगा ना, 7 4 11 1 2 1 3 1 4 हो गया ना बच्चों, और ये 1 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या करेंगे? y = -141 है, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा ना, माइनस माइनस कट गया ना। इसको अब काटिएगा बच्चों तो कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में फाइनली कट गया ना। तो आपको क्या मिल गया? y का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? अब हम क्या बताए थे? जब किसी भी वेरिएबल टर्म का मान मिल जाएगा बच्चों तो उसे क्या करेंगे? कोई भी इक्वेशन, थर्ड फोर्थ या फर्स्ट सेकेंड, किसी भी इक्वेशन में क्या कर लेंगे बच्चों?
रख देंगे, पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद नेक्स्ट वाले वेरिएबल टर्म का मान हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए ना आप कितना आसान है इसको बनाना, इसमें कहीं भी मुश्किल नहीं है। आप बस पूरे वीडियो को देखिए और सीखिए कि कैसे कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो y का मान 3 मिल गया ना, इसे हम लोग इक्वेशन क्या कर देंगे, 3 में ही पुट कर देते हैं बच्चों यहाँ पे भी। तो देखिए तो 9x 10 y का मान 3 इक्वल -12 हो गया ना, 9x -30 -12 9x, ये -30 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा ना। 9x और 30 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 ना होगा बच्चों। और x = 2, तो आपने देखा ना x y का मान 3 मिल गया और x का मान 2 मिल गया। यही बस आपसे पूछता है प्रश्न, इक्वेशन दे देगा और कहेगा इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें जो x और y वेरिएबल टर्म है उसका वैल्यू आपको बस क्या करना है बच्चों, पता लगाना है और बताना है। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा आसान से आसान शब्दों में। +3y इक्वल 30 5x -4y इक्वल -2। बच्चों यहाँ पे और एक शर्त दे दिया है बच्चों, कि शर्त क्या है आपको भी पता है कि हम बता दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं x = not 0 और y = not 0। ये तो आपको भी पता है x = not ही 0 होना चाहिए, क्योंकि जब फ्रैक्शन में बट्टा में अगर कभी भी 0 होता है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है ना, अपरिभाषित हो जाता है ना बच्चों। तो इसलिए बट्टा में तो 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए लिख भी दिया है प्रश्न में कि x का मान कभी 0 नहीं हो सकता है और y का भी मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब हमें इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो हम आपको बता दें कि फ्रैक्शन में है कि नहीं, और फ्रैक्शन में नंबर नहीं है, यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म हमको निकालना है बच्चों वही है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, आसान में बनाने के लिए, आसानी से बनाने के लिए तो हम लोग इसको मान लेते हैं बच्चों, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अगर इसको नॉर्मल भी बनाइएगा बच्चों तो बन जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो कैसे बनेगा बच्चों, इसको इक्वल करना होगा तभी ना घटेगा। तो कैसे कीजिएगा, ये 2/x है, ये 5/x है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे और यहाँ से 2 में उस तरह भी बन जाएगा। मान लीजिए बच्चों 2/x है और 3/y है इक्वल टू 13 है, और दूसरा जो बच्चों 5/x है 4/y है -2 है ना। तो यहाँ पे अगर इक्वल करना हो तो 5 और यहाँ पे बच्चों 2 हो जाएगा ना, तो 5 से करेंगे तो 10/x, 5 3 15/y 65 हो जाएगा ना, और नीचे वाला 2 से करेंगे बच्चों तो 10/x 4 2 8/y -4 होगा ना। अब इसे हम लोग घटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे बच्चों, होगा ना। देखिए तो चिन्ह बदलता है कि नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस ना होता है इसलिए। तो ये कटेगा ना बच्चों, और इसे आप लोग जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा नहीं ना कीजिएगा कि प्लस प्लस, इस साइन को हम लोग भूल जाते हैं बच्चों। जब चेंज हो जाता है तो नए वाला जो साइन मिलता है बच्चों उसे हम लोग को याद रखना है, पहले वाले साइन से कोई मतलब नहीं है। तो वाई वाई का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, वाई ना आएगा, और 18 और 15 जुट के कितना हो जाएगा बच्चों, आपको पता है कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी इसको अगर जोड़ते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 69 हुआ कि नहीं हुआ। और केवल y निकालना है बच्चों, तो हमें क्या करना होगा, ये 23 तो यहीं पे रहेगा बच्चों, और 69 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, और y डिवाइड में इधर आएगा तो आएगा ना। तो कट के 1 कितना मिल जाएगा बच्चों, 3 मिल गया ना। तो आपने देखा ना y के मान क्या मिल गया, 1/3 मिल गया। और y का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और x का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, निकाल लेंगे ना। तो मान लो 2/x + 3, और y का मान कितना है, 1/3 है, तो ऊपर चला जाएगा ना बच्चों, और ये हो जाएगा 13। 2/x 3 3 जा 9 13, 2/x प्लस, और बच्चों क्या हो जाएगा, ये 9 उधर घटेगा ना तो कितना आ जाएगा, 4 ना आएगा बच्चों, और 2 से 2 कटेगा
मतलब ये इक्वल में आएगा बच्चों, और x इधर जाएगा और 4 इधर आएगा ना, तो कट के फाइनली आपको कितना मिल जाएगा 1/2x। इस तरह भी हम लोग बना लिए ना इजी। तो इसको एक और तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंट्स दे दे रहे हैं बच्चों। हम लोग क्या करते हैं कि जो 1/x है ना, इसे मान लेते हैं लेट। क्या कर लेते हैं बच्चों, 1/x को a मान लेंगे, या कुछ भी मान लेंगे, आपके m भी मान लग सकते हैं। 1/y = b मान लेते हैं बच्चों, और वहीं यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रख लेते हैं। जैसे अगर 1/x को बच्चों हम लोगों ने a मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2a होता ना, और ये 3b = 13 हो जाता, इक्वेशन 1। और यहाँ पे पुट करते बच्चों तो 5a हो जाता, और 4b = -2। और अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते बच्चों, और सॉल्व करने के बाद जब a और b का मान आता ना, उसे क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते और x का मान निकाल लेते हैं। कितना, उस तरह भी आप लोग बना सकते हैं बच्चों। और इस तरह नॉर्मल नहीं, आप लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इसे भी कितने आसानी से बना लिया। अब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं बच्चों कि उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे कि बच्चों एक और प्रश्न आप लोग का है, अब बस देखते रहिए हर एक टाइप का जो भी प्रश्न बच्चों जिस तरह होता है उस तरह हम आपको बता दे रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो बनेगा बच्चों, तो उसमें हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम जो होता है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम होता है जो बुक में दिया है, उसे बहुत सारे बच्चों को इक्वेशन के रूप में ड्राइव करने में कठिनाई होती है। तो उस वीडियो में हम लोग ये सीख लेंगे कि कैसे कोई भी वर्ड जो प्रॉब्लम होता है उसे हम लोग इक्वेशन में कैसे ड्राइव करेंगे। और आप एक बार उसको देख लेंगे बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिंदगी भर आप नहीं भूल पाइएगा कि वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे इक्वेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो बात की बात है, उस वीडियो में देखा जाएगा। अभी हम लोग बस इसे ही देखेंगे। 1/2 है ना बच्चों, और नेक्स्ट जो है वह कितना है उसे भी देख लें। 7/2x + 3y है बच्चों, और प्लस 4/3x - 2y है बच्चों, और इक्वल में क्या दे दिया गया है, 2 दे दिया है बच्चों। ठीक है ना, दो इक्वेशन है बच्चों, एक ये है और दूसरा ये है। और यहाँ पे भी शर्त आपको पता है बच्चों कि जब भी बट्टा में रहता तो जीरो नहीं होगा, मतलब शर्त में दे दिया है बच्चों कि 2x + 3y का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और 3x - 2y का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं और कितना आसान तरीका से इसको बनाया जाएगा। बस अब देखते रहिए। इसके पहले हम बताया ना मानने वाला, उस तरह भी बना सकते हैं। अगर मान का नहीं बनाना आप चाहते हैं बच्चों, तो वही प्रोसेस है। अब क्या कीजिएगा, कैसे बनाइएगा, इक्वल करना होगा ना, किसी भी एलिमिनेशन का यूज करना है। तो अब बताया ना, मान लीजिए ये तो अलग अलग टाइप का वर्ब है, तो हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि अलग अलग ये एक है और ये अलग है। तो इस तरह मानना और दिमाग में रखे रहना थोड़ा सा तकलीफ होगा ना, कभी भूल गए मिस्टेक से तो आप गलत बना सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे बच्चों, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये क्या है। हम क्या करेंगे बच्चों, यहीं पे लिखते हैं बच्चों, हम लोग मान लेंगे लेट जो 2x + 3y है, पूरा नहीं बट पूरा मानेंगे। फिर दोबारा करने से मेहनत है कि एक ही बार करें और आसानी से कर लें। इसे हम लोग u मान लेंगे बच्चों, या इसे हम लोग m मान लेते हैं बच्चों, और 1/3x - 2y को बच्चों हम लोग क्या मान लेंगे, n मान लेंगे ना। अब उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/2, ये पूरे बट्टा को क्या माने, m माने है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m आ जाएगा ना, मतलब 22 में आ गया कि नहीं आ गया। 12/7 n हो गया कि नहीं बच्चों, और 1/2 हो गया ना। और दूसरा जो था बच्चों वह कितना हो गया, 7m + 4n = 2 हो गया ना। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शनल हटाने के लिए, तो 14 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 7m, और 7 2 जा तो 12 2 जा 24n ना, और 1/2 होगा ना बच्चों। और 7m
24n, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा ना, और कट के 7 हो जाएगा ना। इक्वेशन ये 3 मिल गया ना आपको, और यहाँ पे ये इक्वेशन क्या मिल गया बच्चों, मान लेंगे इसको 4, 2 है तो कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या लिख देंगे 7m 4n इक्वल टू 2। यहाँ पे तो कोई इक्वल नहीं करना है, किसी को इक्वल करना है बच्चों, खुद m इक्वल है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन का हम लोग यूज कर, इस तरह ड्राइव करके बच्चों यहाँ पे हम लोग कंपेयर का भी यूज कर सकते हैं, हम आपको क्या किसका सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेथड की मेथड है अलग अलग, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड का यूज करके आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमें मेंशन नहीं है इसलिए। ये कटेगा ना बच्चों, और ये आ जाएगा 20n, और ये कट के कितना आ जाएगा बच्चों 5 आएगा ना, और n इक्वल टू जब ये डिवाइड में आएगा तो 1/4 होगा ना, कहीं 5/20 1/4 होता है, तो n का मान हमें तो मिल गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस n के वैल्यू को ये 3 कहिए या 4 कहिए, किसी भी इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट करेंगे, और पुट करने के बाद बच्चों हम किसका मान निकाल देंगे, m का ना। चलिए तो n का मान पुट करते हैं बच्चों, मान लीजिए हम लोग किस में करते हैं, 4 में ही करते हैं, 7m + 4, n का मान 1/4 बच्चों इक्वल टू, ये कट जाएगा ना 7m, ये +1 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में ना, और m इक्वल टू 1/7 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। अब देखिए इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना बच्चों, यहाँ पे mn का मान थोड़ी निकालना था, हमें x और y का मान निकालना था, तो हम तो mn अपने शॉर्ट बदल कर, मतलब आसानी से इसको शॉर्ट टर्म में लिख कर बनाए हैं कि हमें थोड़ा सा तकलीफ ना हो। अब हमें तो फाइनली तो एक्स वाई का ना निकालना है, तो m का भी मिल गया और n का भी मिल गया, इसे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, पुट करते हैं और उसको बनाते हैं। जैसे यदि ये 1/2 इसको ऊपर भेजते हैं बच्चों, तो 2x + 3y करेंगे तो ये भी ऊपर 1/m हो जाएगा ना, और 1/m का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जो m जो इक्वल है, तो 1/m करेंगे, भी पलटेगा ना, मतलब 7 आ जाएगा ना इक्वेशन, इसको हम लोग 5 मान लेंगे, और ये भी पलटेंगे बच्चों 3x - 2y, तो n था यहाँ पे तो बदल के 1/n हो जाता, तो n का मान ना 1/4 है, जब 1/n का मान करेंगे तो पलट जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम लोग को इस इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है फिर, तो इसको बनाने के लिए डबल हमको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको भी इक्वल कर देना होगा। अगर इसको इक्वल करते हैं बच्चों तो 2y को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे समझ लिए हैं आप, अब थोड़ा सा इसको ऊपर हम लोग मिटा के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 7 जा 14 हो गया ना, और यहाँ पे 3 3 जा 9x, 2 3 जा 6y, और 4 3 जा 12 हो गया ना बच्चों, देखिए तो ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखिए तो सेम तो हुआ साइन, लेकिन दोनों अपोजिट साइन है ना, तो हम बताए थे ना, अगर सेम करने के बाद अपोजिट साइन अगर मिलता है तो ऐड का काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट का काम नहीं करेंगे। तो ऐड करेंगे बच्चों तो कट जाएगा, और 9 4 13x हो जाएगा, और 12 कितना हो जाएगा 26 होगा ना, और ये 13 से कितना बार में 2 बार में, मतलब x का मान 2 जब मिल जाएगा बच्चों, तो इसको भी मान x के ऊपर रख के y निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तब x का मान रखेंगे, किसी में रख ले बच्चों, मान लीजिए फर्स्ट में ही रखते हैं, तो 2 3y = 7, तो 4 + 3y = 7, 3y = 3, 4 जाके घटेगा तो बच्चों, और 3 से 3 कट के y = 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो आपने देखा ना कि कितना आसान है इसको बनाना। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं, इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे हम लोग 4 नंबर में शामिल किया गया है, और 4 नंबर में हम लोग देखेंगे बच्चों x/b - by/a = a + b ax - by = 2ab। ठीक है ना बच्चों, वही शर्त है, एक जीरो नहीं हो सकता, जीरो होगा तो इसका कोई काम ही नहीं, सब जीरो हो जाएगा ना बच्चों। तो चलिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये फ्रैक्शन में है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग एलिमिनेशन से यूज करें। तो नॉर्मली अगर इसको बराबर करना चाहते हैं x वाला, तो 1/b से क्या कर देना होगा,
गुना कर देना होगा, क्योंकि बट्टा में बी आ जाएगा ना, तो उस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ax बाई बी है बच्चों और बी वाई बाई ए है, a प्लस बी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन 1 है। लेकिन जब इसको करने जाएंगे बच्चों तो इसमें हम लोग को बराबर करना है, तो ए तो सेम है लेकिन बाई में बी नहीं है, तो इस इक्वेशन में बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, 1 बाई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो जब 1 बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a बाई बी एक्स, और b से b कट के केवल y हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे ये b से b कटेगा तो केवल कितना आ जाएगा, 2a आएगा ना। ये हो गया ना 2। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन का अगर सेम है तो माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट गया ना। देखिए ना कितना आसान है, तब घबराइए मत, ए बी कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें एलिमिनेशन याद है ना, इक्वल करना है किसी भी कोफिशिएंट को और घटा देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस घटेगा ना, तो हम घटाएंगे, तो y माइनस भी कर सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, बी वाई बाई ए हो जाएगा ना, घटा दिए। और यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, ये b तो रहेगा और 2a से प्लस ए घटेगा ना, तो माइनस ए, मिल गया कि नहीं मिल गया, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे बच्चों y कॉमन ले लेते हैं हम बच्चों, तो 1 आएगा और यहाँ पे b बाई ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है बच्चों, तो a माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा, देखिए तो कितना आसान है ना। चलिए एक चीज, एक लाइन और यहाँ पे बच्चों y, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों b माइनस ए है और ये भाई डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, नहीं ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कंची में आएगा, लेकिन a माइनस बी या b माइनस ए है ना, तो कटेगा लेकिन साइन बदल जाएगा ना बच्चों, कटेगा लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ ना। तो हमें क्या मिल गया, y का मान माइनस ए मिल गया ना, क्योंकि ये जब माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि b माइनस ए माइनस बी है, कटेगा लेकिन माइनस साइन आ जाएगा, आएगा ना, तो आ गया ना। और ये आ गया ना, देखिए तो y का मान माइनस ए आया ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, y का मान तो मिल गया, तो हम बार बार बता रहे हैं ना, जब भी एक वेरिएबल का मान आपको मिल जाएगा तो उसे क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में वहां पे पुट कर देंगे, एकदम आसान है। तो दूसरा इक्वेशन मान लीजिए ये है, तो यहीं पे अगर पुट कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है यहीं पे पुट करेंगे बच्चों, यहाँ पे भी पुट कर देंगे, हमारे ऊपर है, ठीक है। ए एक्स माइनस बी और y का मान कितना है बच्चों, माइनस ए है ना, यहाँ पे पुट कर दिए, इक्वल टू 2a भी हुआ ना, एक्स माइनस माइनस प्लस बी, ये होगा कि नहीं होगा, 2ab एक्स, और ये प्लस में उधर जाएगा तो बच्चों किस में हो जाएगा, माइनस में होगा ना। तो 2ab से एगो ए बी कटा तो ये भी है ना हुआ, a से ए कटा, मतलब x इक्वल टू प्लस बी आ गया कि नहीं। देखिए ना कितना टॉप दिख रहा था, ए बी था बच्चों, और हम लोगों ने मात्र कितना स्टेप गिना जाए तो और कम में बन सकता है, लेकिन समझाने के लिए 2-3 है, मतलब 2 से 3 स्टेप में ही आप आंसर आ गया। जब आप प्रैक्टिस करने लगिएगा तो अपने मन से जब बनाइएगा तो 2-3 लाइन में मन में ही इसको सॉल्व कर दीजिएगा, कैसा कितना आसान है। अब बच्चों एक और हम देखेंगे क्वेश्चन, अगला जो एग्जाम्पल है बच्चों 5 नंबर जो लिया गया उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, 152x माइनस 378y इक्वल टू -74, और दूसरा बच्चों है -378x प्लस 152y इक्वल -604, ठीक है बच्चों। और इस प्रश्न को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो देखिए कितना लंबा है ना, इसको इक्वल करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा ना, ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा ना, तो इसलिए हम इसको आसान कर देंगे। जब भी एक बता रहे हैं, जैसे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखे बच्चों, ax प्लस बी वाई इक्वल टू समथिंग सी हो, और दूसरा bx प्लस ए वाई इक्वल टू डी हो, इस टाइप का कंडीशन के हिसाब से दिख रहा है ना बच्चों, पहला में x का कोफिशिएंट ए था लेकिन दूसरा में y का कोफिशिएंट ए हो गया है, पहला में y का कोफिशिएंट b था बच्चों लेकिन फर्स्ट में हो गया ना x का कोफिशिएंट सेकंड में। तो इस तरह का जब भी कोई देगा बच्चों कंडीशन वाला दिखेगा तो वहां पे हम लोग एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बच्चों ऐड कर देते हैं, और दूसरा बार इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को
2 को क्या कर देते हैं बच्चों, घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस ऐड करेंगे, इससे जो मिलेगा उसे हम लोग थर्ड मान लेंगे, और 1/2 को सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों, उसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे, और हम क्या करेंगे, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे ये भी वैसा ही कंडीशन जैसा दिख रहा है ना, 152 पहले में x था लेकिन दूसरे में y का हो गया, ये पहले में y का था लेकिन दूसरे में x का हो गया। तो कंडीशन दिख रहा है ना। तो जब भी इस तरह का कंडीशन टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो उसको इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे जो रूल बताए हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इसको तो इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे बच्चों। एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो ऐड आप कीजिए, तो 152x माइनस 378x, तो जुटेगा तो जरूर, x कॉमन निकल जाएगा बच्चों, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही ना होगा, तो घटाइए, घटाना पड़ेगा ना। तो 8 से 2 गया 6 आएगा ना, और 7 से 5 गया 2 हुआ कि नहीं हुआ, और 3 से 1 गया 2 हुआ ना, तो माइनस में आया कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत। 8 से 2 गया 6 हो गया, 7 से 5 गया 2 हो गया, 3 से 1 गया 2 आया ना, यहाँ पे x आ जाएगा। और इसे घटाएंगे बच्चों, तभी माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस वाला बड़ा है, आपको तो पता है। तो 378 से 152 घटेगा बच्चों, घटाइए, तो 8 से 2 गया 6, 7 से 5 गया 2, 3 से 1 गया 2 y। और इसे भी जब हम लोग घटाएंगे बच्चों, तो जोड़ना ना बच्चों, तो माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा ना, कीजिए 4 4 8 हो जाएगा ना, और 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, लेकिन साइन किसका रहेगा बच्चों, माइनस का ही रहेगा। अब सबसे हम लोग बच्चों क्या करेंगे, माइनस 226 घटा देंगे, भले कॉमन ले लेंगे, घटाएंगे नहीं बच्चों, तो ये साइन बदल के प्लस हो जाएगा ना, और माइनस 6 7 8 हो गया ना, माइनस माइनस कट गया ना, कटा कि नहीं कटा। अब इसको आप कीजिए तो मल्टीप्लाई, देखिए तो 3 से कीजिएगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6 कट गया ना बच्चों। इसका मतलब ये पूरा इसको कितना बार में काट दिया, 3 बार में काटा ना, तो x प्लस वाई इसको देखिए तो कितना सिंपल रूप में मिल गया कि नहीं मिल गया, 3, इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे बच्चों, देखिए ना आप लोग। अब हम लोग दूसरा क्या था, 1 में से 2 को क्या कर देंगे, घटाएंगे ना बच्चों। तो घटाएंगे तो आपको पता है कि घटाने में क्या होता है, साइन बदलता है ना। तो ये 152 में से यदि रफ इधर कर देते हैं, आपको दिक्कत ना हो, 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, और माइनस 378x प्लस 152y माइनस 604। जब घटाएंगे बच्चों तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस होगा ना, कोई दिक्कत। तो घटाइए, जोड़िएगा ना, 8 2 10 7 5 12 1 13 हो गया ना, 13 का 1 3 1 4 4 1 5, कोई दिक्कत बच्चों। चलिए यहाँ पे अगर माइनस माइनस ही जुट जाएगा, 8 2 10 7 5 12 1 13 3 1 4 1 5, माइनस आएगा ना बच्चों। और यहाँ पे भी जुटेगा ना, लेकिन जुटेगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह प्लस का ही रहेगा। 4 से 4 गया 0, कोई दिक्कत। और बच्चों 4 से 4 गया 0, और आपको 0 से 7 जाएगा, कितना मिलेगा बच्चों, नहीं घटेगा, तो मान लेगा 10 से 7 गया, कितना आ जाएगा 3, और 1 5 आ गया ना। अब देखिए तो इसमें आपको क्या मिला, 530 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 530 आ गया ना, ये पूरा पूरा कटेगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों, 1 मिला ना। तो देखें आप लोग, सेकेंड जो इक्वेशन इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला x माइनस 1 इक्वल टू 1, इक्वेशन 4 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको आप कितने आसानी से बना सकते हैं, पता है ना, दोनों को जब हल करेंगे बच्चों तो ये कट जाएगा, 2x आएगा, और ये 4 होगा, 2 से कट के कितना हो जाएगा 2 होगा ना। तो देखिए आप, कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों ने एक ट्रिक अपनाया और इसे कितना आसानी से आंसर निकाल लिया। x इक्वल टू 2 आ गया ना, और x का मान पुट कर दीजिए ना किसी भी इक्वेशन में, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा, x का मान 2 आ गया बच्चों, और y का मान 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग कल एक चीज पढ़े थे, कंडीशन, क्या पढ़े थे कि यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो उससे भी रिलेटिव कुछ क्वेश्चन को देख लें, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट कंडीशनल क्वेश्चन में होता क्या है, कुछ नहीं पूछता, कभी कभी को दे देगा और x के कोफिशिएंट के जगह पर k दे देगा, या a दे देगा, b दे देगा, और पूछेगा इसका वैल्यू निकालिए, कब, तब इसका यूनिक सॉल्यूशन है।
या मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, जैसे उसी टाइप के क्वेश्चन है हम देखेंगे। इसमें जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 3, और सेकेंड जो इसका पेयर दिया है बच्चों 3x प्लस ky इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपसे k का मान पूछा। देखो बोला है ना कि कभी कभी कोफिशिएंट के जगह पे k दे दिया है, तो यही k का मान आपसे क्या कर रहा है बच्चों, पूछ रहा है प्रश्न। और यहाँ पे एक शर्त दे दिया गया है कि जो भी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बच्चों, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। क्या है बच्चों, यूनिक बोल दिया है। तो यूनिक है, तो यूनिक के लिए क्या रूल है बच्चों, तो क्या रूल है कल बताए थे, आप रिवीजन कीजिए। a1 बाई a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 बाई b2, यही ना रिलेशन बताया गया था यूनिक के लिए। तो ये यूनिक है बच्चों, तो हम इसके कोफिशिएंट को इसी के पैटर्न पे रख देंगे, पुट कर देंगे, और जो जिसका मान निकालना है उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ऐसे सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या लिखेंगे a1 बाई a2, तो 1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2 माइनस 2 बाई के। हो गया ना बच्चों। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर के जाएगा ना, और 3 2 जा -6 होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि के का वैल्यू कभी भी -6 नहीं हो सकता है। -6 को जोड़ा कर कुछ भी लिख दीजिए इसको, के का वैल्यू बच्चों -5 हो सकता है, के का वैल्यू 3 हो सकता है, के का वैल्यू 2 हो सकता है, के का वैल्यू -1 हो सकता है, के का वैल्यू +6 हो सकता है, लेकिन -6 नहीं हो सकता है। यही ना मिला। तो इसी तरह का आपको कंडीशन में देगा कि इसका के का वैल्यू निकालिए जब यूनिक हो या मेनी हो। चलिए एक और क्वेश्चन को इसी टाइप से देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वह कंडीशन का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। वो क्या है आप लोग देखेंगे। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और नेक्स्ट जो इक्वेशन दिया है बच्चों a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो कह रहा है कि मेनी सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों, मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। क्या बच्चों, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। मतलब इसको बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो बहुत सारा आएगा। तो आपको दिमाग में ये भी जाना चाहिए कि इनफिनाइट जब सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है बच्चों। तो क्या रिलेशन दिया बताया गया था कोफिशिएंट के बीच में, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। यही ना कंडीशन बताया गया था बच्चों। जब सभी पेयर ऑफ जो कोफिशिएंट है उनका जो रेशियो इक्वल हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे बोल देंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वह इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए, तो इसे हम लोग शर्त से मतलब ए और बी का मान निकालने के लिए इसमें पूछ रहा है। तो ए और बी का निकालने के लिए इस जो शर्त दिया गया है इसी पे ना पुट करेंगे बच्चों, तब आपको मिलेगा ना। चलिए देखिए, तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि इंसान है, गलती होगा, इसलिए a1 a2 हम लोग क्या कर लेंगे, छांट लेंगे, और गलती नहीं होगा जब छांट लेंगे। तो a1 कितना दिया बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से होता है ना 2b1, फर्स्ट इक्वेशन से मिलता है बच्चों 3c1 माइनस 7, मिला ना बच्चों। अब हम लोग चलेंगे इधर, a2 a माइनस b, b2 a प्लस b। ठीक है बच्चों, c2 3a प्लस बी माइनस 2, मिल गया ना। अब हमें इस पर पुट करना है, तो पुट करेंगे हम लोग। शर्त आपको यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं कि आप देखते रहिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो a1 बाई a2, पहला शर्त जो है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो a1 के जगह पे a1 का मान रखेंगे ना बच्चों 2,
और a2 की जगह पे a2 का मान रखेंगे ना, a माइनस बी, b1 की जगह पर b1 का मान रखेंगे और b2 की जगह पर बच्चों a प्लस b का मान रखेंगे ना, और c1 की जगह पे किसका मान रखेंगे, c1 का -7, और इसको भी बच्चों यहाँ पे प्लस था तो माइनस, पूरे प्लस ये भी कैंची में आएगा बच्चों, बोले थे ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। तो ये माइनस हो गया ना बच्चों, तो -3a प्लस b -2 होगा ना, माइनस माइनस तो काट देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों रेशियो जो है आपस में इक्वल है, तो एक बार हम चाहें तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करके a और b में एक इक्वेशन ला लेंगे और फिर इसको इक्वेशन कंपेयर करके निकल जाएंगे। मतलब इसमें एक बार और जो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते थे उस तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। केवल a दिया रहता तो सिंपल निकल जाता है, यहाँ पे 2 का मान पूछ रहा है a और b, और इसीलिए दिक्कत है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी 2 इक्वल टू a माइनस बी होगा ना बच्चों। अब करें तो 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे सबको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 3a से 2a घटेगा तो a आएगा बच्चों, और -3b और -2b जुटेगा तो -5b आएगा, और ये जाके इक्वेशन आपको 3 मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों। फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तब हम लोग इसे कंपेयर करेंगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये इधर जाएगा 3 × 3a प्लस b -2 होगा ना, और ये इधर जाएगा तो 7a प्लस b होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो 3 3 जा 9a 3b -6 हुआ ना, और इधर 7a प्लस 7b हुआ कि नहीं हुआ। अब सबको उधर लाएंगे, सबको इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो 9 से 7 गया 2a, और 7b माइनस में आएगा और प्लस में है तो -4b, और ये -6 उधर जाएगा तो 2 कॉमन लेनी है बच्चों, a -2b इक्वल टू 3 आ गया कि नहीं आ गया। ये इक्वेशन आपका 4 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ना। अब इक्वेशन 1 3 मिल गया, 4 मिल गया, दोनों को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सॉल्व कर देंगे ना। यहाँ पे 4, कोई दिक्कत, तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, ये कटेगा और ये हो जाएगा -3, और देखिए तो -5 से +2 भी घटेगा तो माइनस से ना 3 भी आएगा, और माइनस माइनस 3 कट जाएगा बच्चों, तो b इक्वल टू कितना मिल गया, b का मान कितना आ गया, 1 आ गया ना। अब आपको पता है कि जब b मिल गया तो b को क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन थर्ड हो या फोर्थ हो उसमें पुट कर देंगे और a का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ में ही रखते हैं a -2, अब b का मान तो 1 है बच्चों, इक्वल टू 3a -2 3a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और a का मान कितना मिल गया बच्चों, 5 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो आप लोगों ने देखा कि कंडीशन वाले प्रश्न को भी इतना आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक और हम लोग कंडीशन पर देखते हैं, जब मेनी सॉल्यूशन पर देख लिए, तो जब नो सॉल्यूशन देता है बच्चों तो उस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बच्चों जो नो सॉल्यूशन टाइप का एक प्रश्न है वो थर्ड नंबर एग्जाम्पल से है, तो उसको हम लोग देखेंगे kx प्लस 3y इक्वल टू k -2 एंड दूसरा है बच्चों 12x प्लस ky इक्वल टू k। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन का शर्त आपको पता होना चाहिए। क्या है बच्चों, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, लेकिन लास्ट वाला बच्चों ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, यही ना शर्त है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे छांट लें ताकि दिक्कत ना हो। a1 का मान बच्चों कितना है, k है, a2 का मान b1 का मान कितना है बच्चों, आपको 3 है, और c1 का मान -k - 2 है, और उसी तरह बच्चों a2 का मान 12 है,
और B2 का मान k है और C2 का मान भी -k है। क्या है बच्चों? -k है ना, आपको दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस पर बैठाएंगे। तो A1/A2 पहले है तो लिख देंगे k/12 इक्वल B1 3/B2 कितना है k है ना बच्चों, और इक्वल नहीं है क्या C1/C2, तो -k-2 -k माइनस तो कट गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार लेकर बना सकते हैं या इन दोनों को भी एक बार लेकर हम लोग बना सकते हैं ना। तो देखेंगे इन दोनों को एक बार बनाते हैं तो k में k से कितना हो जाएगा, k² 36 होगा ना, k = √36 ना। तो k का मान क्या मिलेगा बच्चों, +-6 मिलेगा ना। इसका मतलब है कि जो k का मान है -6 भी नहीं हो मतलब होगा और k का मान +6 भी, दोनों आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मिला ना। चलिए अब इस तरह का इस पे देखते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को देखते हैं बच्चों, तो 3k आएगा ना, इधर होगा तो नॉट इक्वल तो रहेगा और k² चाहे बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये k से k कट जाएगा ना और 3 नॉट इक्वल होगा क्या, k-2 होगा ना, तो -2 इधर जाएगा प्लस होगा ना 5, तो k का मान क्या मिल गया बच्चों कि 5 नहीं हो सकता है। क्या मिल गया बच्चों, जो k का मान है वो 5 भी नहीं हो सकता है। ये तो हो सकता है लेकिन -5 नहीं होगा, उसको छोड़ाकर कुछ भी होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसे कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो अब आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट में बताएं, और आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।